गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, स्वागत है जी। प्लीज़ वेट, I'm going to start the session within 1 or 2 minutes. Please wait. नमस्कार, स्वागत है। Please wait, I'm going to start the session. वेट करिए, I'm going to start the session. Hello जी, how are you? Welcome you all. चलो जी, शुरू करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? नमस्कार, स्वागत है। सो 1 से 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वेट। चलो जी, शुरू करते हैं। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इस पर हम बात करेंगे और इसमें जो स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है, चाहे वो सिमेट्रिक, स्क्यूसिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, एंड दैन उसके बाद बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, परमुटेशन मैट्रिक्स है, एंड दैन उसके बाद लाइक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, कंबिनियन मैट्रिक्स होती है। इनके सब के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम यहाँ पे इनको बहुत ईजीली समझ सकते हैं और इन पे बेस्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सुन, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स। वही मैं बता चुका हूँ, द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, है ना। रो और कॉलम में जो अरेंजमेंट होता है नंबर का, दैट इज नॉन एज एन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक चीज़ें। इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। इसमें अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसके हर एलिमेंट डायगोनल में हो, है ना, इसके अलावा बाकी सब एलिमेंट जीरो, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, है ना, सुन, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। सुन, ये हमारे पास क्या कहलाती है, डायगोनल। मतलब वो मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी एलिमेंट जीरो हो, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। बात करते हैं, सुन, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल है पर उसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, है ना, भाई है तो डायगोनल मैट्रिक्स पर डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज अ स्केलर मैट्रिक्स, है ना। मतलब स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ये फर्क होता है कि अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके सभी एलिमेंट डायगोनल में सेम होते हैं, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए लाइक स्केलर मैट्रिक्स। सुन, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ना, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और इसके खुद के बराबर आ जाए, है ना, इसके खुद के बराबर आ जाए, देन सच मैट्रिक्स इज नॉन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स जो होती है, ये हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, राइट। एग्जांपल लेते हैं, इसको लिखते कैसे है। सुन, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ए बी सी यहाँ पे लिख दो, फिर जो एलिमेंट यहाँ आएगा वो यहाँ लिखना है, जो एलिमेंट यहाँ आएगा उसको यहाँ लिखना है,
जो एलिमेंट यहाँ आएगा उसको यहाँ लिखना है। सुन, ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें तो सुन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलिमेंट, तो ये एलिमेंट सेम है। सुन, ये एलिमेंट सेम है, तो देखोगे अगर आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये क्या आ रहा है, सिमेट्री आ रही है, तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सुन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सुन यहाँ पे जो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना। तो यस सर, जी सर, 50 के 15 बजे मंगा लो, बाकी मैं 9-10-11 बजे आपको कॉल करके ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं 50 एक मंगाता हूँ आपसे ना, थैंक यू। सुन, यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर हमारे पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप प्रूव भी करना चाहें तो सुन, आप यहाँ पे अगर कोई भी मैट्रिक्स है उस पर ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे, तो यार यहाँ पे ये जो ट्रांसपोज है इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो सुन, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, सुन, ये इसके बराबर आ रहा है ना, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज इसके खुद के बराबर आ रहा है, तो देन ये मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर है। सुन, बात करते हैं यहाँ पे कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको प्रूव करना है कि क्या ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, बेटा इसका क्या करो, देखो अल्टीमेटली किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको ये प्रूव करना है कि यार वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये इसके खुद के बराबर आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप से अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो बेटा ये आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाएगा, राइट। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, तो ए ट्रांसपोज बेटा इसके खुद के बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक होती है। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक होता है। इसमें कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, मतलब ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इसमें जो 3a होगा वो भी हमारे पास सिमेट्रिक होगा, राइट, है ना, मतलब के भी होता है यहाँ पे सिमेट्रिक होता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी होती है। सुन, बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि यार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, है ना, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें, है ना, तो वो माइनस ए के बराबर आ जाए, है ना, तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। ये ए है तो ये माइनस ए होगा, ये अगर माइनस बी है तो ये बी होगा, ये सी है तो ये माइनस, मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ आएगा उसका नेगेटिव एलिमेंट इसके नीचे आएगा, राइट। तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो बेटा माइनस कॉमन आ जाएगा, तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्लियर है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब इसमें यहाँ पे एक तरीका होता है, ये ध्यान दीजिए, प्लीज फोकस कर रहा है। इसमें ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्लियर है। अगर मैं इसका ए स्क्वायर करूं, अगर इसका मैं ए क्यूब करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं इसका क्यूब करूं, तो सुन जो स्क्वायर होगा, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये हमेशा सिमेट्रिक होती है, ध्यान दीजिएगा, है ना, और ये हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ध्यान दीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर कोई भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी जो इवन पावर होती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है, उसकी जो ऑड पावर होती है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी जो ऑड पावर होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है, और उसकी जो इवन पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है भैया, सिमेट्रिक होती है। सुन, बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। सुन, हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी, मान लीजिए मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसका कॉन्जुगेट ले, क्या करें भैया, इसका कॉन्जुगेट ले, तो बेटा कॉन्जुगेट क्या आएगा 1, एंड जहां पे आयोटा कॉमन आ जाएगा ये 1 प्लस आयोटा एंड 2। अब बेटा इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले, बेटा इसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेता हूं तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड 2, बेटा ये देखो इसके बराबर आ गया, क्लियर है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर उसके खुद के बराबर आ जाता है, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या कहलाती है भैया, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ हर्मिशियन। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसमें डायगोनल में आपको रियल एलिमेंट रखना है, फिर जो भी यहाँ पे आता है इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट यहाँ पे लेना है ना, सो इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट आपको यहाँ पे लेना है, क्लियर है। तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसमें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं और उसका ट्रांसपोज लेता हूं, आगे माइनस आ जाए, है ना, देन सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए
हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सुन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम बहुत इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं, है ना। इसमें स्क्यू हर्मिशियन लिखने का तरीका क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपका एग्जाम को आपसे बोले कि 3x3 स्क्यू हर्मिशियन का एग्जाम्पल लिखे, तो बेटा यहाँ पे 2 आयोटा ले लिया, यहाँ पे मतलब या तो 0 लेना है या फिर इमेजनरी डायगोनल में ऐसा लेना। अब ध्यान दो कैसे लिखेंगे बेटा, अगर यहाँ पे आपने 1 प्लस आयोटा लिखा है तो बेटा यहाँ पे -1 प्लस आयोटा, मतलब आयोटा के साइन में वही दो, आगे 1 की जगह -1 ले लो, है ना। जैसे अगर यहाँ पे -3 प्लस 2 आयोटा लिखा है तो बेटा ये 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, मतलब इमेजनरी का साइन वही रहेगा, है ना। अगर आपने लिखा यहाँ पे 5 प्लस 4 आयोटा तो बेटा ये क्या आएगा, -5 प्लस 4 आयोटा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं आपको इसका सबसे पहले मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, सॉरी इसमें सबसे पहले मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, -2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, -3 माइनस 2 आयोटा, बेटा -1 माइनस आयोटा, 0, 5 माइनस 4 आयोटा। बेटा क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आयोटा वहाँ माइनस आयोटा रखना है, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। क्लियर। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, है ना। तो कॉन्जुगेट का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास -2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, -3 प्लस 2 आयोटा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, और बेटा यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ ना, ताकि बीमारी खत्म, ठीक है। मैंने माइनस कॉमन लिया, बेटा यहाँ रखूँगा तो बेटा यहाँ भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस आयोटा है ना, ये देखो 0, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बेटा ये आएगा -5, सॉरी ये तो हमारे पास यहाँ रहा 0, और इसमें यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो -5 प्लस 4 आयोटा आएगा। बेटा यहाँ पे ये आएगा, माइनस कॉमन निकालो यहाँ पे ना, तो 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, सॉरी सुनिए आएगा हमारे पास, माइनस कॉमन लिया मैंने, सुन माइनस कॉमन लिया यहाँ पे, तो -3 प्लस 2 आयोटा आएगा। बेटा यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये आएगा 5 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, एंड ये माइनस का 3 आएगा। बेटा जैसे आप माइनस कॉमन लोगे, यहाँ पे देखो माइनस सबसे कॉमन आएगा, तो जैसे माइनस कॉमन लोगे तो बेटा ये ए मैट्रिक्स बन जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होते हैं या प्योरली इमेजिनरी होते हैं, है ना, या तो 0 होते हैं या प्योरली इमेजिनरी होते हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सुन चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, कि ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ना, उसका ट्रांसपोज लें, है ना, और उसको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी क्या आ जाए, या फिर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, है ना, मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है। सच मैट्रिक्स इज नॉन एज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को ट्रिक होती है, अगर आपको ये पता लग रहा है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो सुन यहाँ पे ट्रिक ये होती है, अगर मैं आपके सामने बात करूँ, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, आप बोलोगे सर कैसे कर सकते हो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो सुन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जो भी एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं उसका स्क्वायर करके जोड़े। आप क्या करें भैया, स्क्वायर करके जोड़े तो हमेशा 1 आएगा, है ना। बेटा देखो इसको स्क्वायर करो, है ना, और फिर इन सबको जोड़ो, बेटा देखो 1 आ रहा है ना। बेटा इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो ना, सभी एलिमेंट का स्क्वायर, मतलब रो के सभी एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे, जोड़ने पर बनाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो जाती है हमारे पास, है ना। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल ये दिया था, है ना, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल ये दिया था ना, मान लीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है रखी 0 1 0 1 0 0 0 0 1, तो एक तो ये आपस में मल्टीप्लाई, आपस में स्क्वायर करके जोड़ने पर 0 1 होता है। दूसरा अगर मैं आपस में इसको मल्टीप्लाई करूँ, बेटा आपस में मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और जोड़ूँ तो 0 आएगा, है ना। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसको देखो 0 आ रहा, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ो 0 आएगा ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यार ये हमारे पास ऑर्थोगोनल है कि नहीं, तो आप इस तरह से कर सकते। जैसे ये एग्जांपल दीजिए, बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आ रहा है ना, जोड़ने पर, बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ने पर 1 आ रहा है ना, पहली प्रॉपर्टी थी होगी। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करो, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, बेटा ये आएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। देखो बेटा ये हमारे पास 0 हो गया, है ना। तो सुन ये हमारे पास क्या होता है, सुन ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की, ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच रो और कॉलम आर 1 एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ एनी अदर इज ऑलवेज 0, मतलब आपस में इसको मल्टीप्लाई करने पर जोड़ेंगे तो वो 0 आएगा, राइट। सुन यहाँ पे होता है द नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कभी भी, हाँ जी परमुटेशन, हाँ सभी परमुटेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है प्रांजल, है ना। बेटा जितनी भी परमुटेशन मैट्रिक्स होती है सब की सब क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है। इसमें अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें सिर्फ 0 और 1 एंट्री आती है ना, और उससे अगर हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहें, है ना, जैसे मान लीजिए 3x3 की कितनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, तो बेटा 3 फैक्टोरियल होती है, याद है ना। 3x3 की अगर हम बाई चांस 0 और 1 से जितने भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहें तो वो परमुटेशन मैट्रिक्स होती है। और नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स कितनी होती है, अगर n ऑर्डर है तो n फैक्टोरियल होता है, अगर 3 ऑर्डर की है तो 3 फैक्टोरियल होगा।
4 ऑर्डर की तो 4 फैक्टोरियल होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कौन कौन सी होगी? हाँ, पीडीएफ भी मिल जाएगा बेटा, पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ मैं। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ की बात कर रहा भैया, पीडीएफ मैंने शेयर किया है ना, पीडीएफ मैंने शेयर करना शुरू कर दिया भैया, अगर आपको जिसको पीडीएफ नहीं मिला है ना। इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक तो एलिमेंट आ गया है ना, ठीक है, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है। देखो अल्टीमेटली हमारे पास एक तो आइडेंटिटी होता है, एक हमारे पास 1 2 होता है, एक हमारे पास 1 3 होता है, एक हमारे पास ये होता है ना 2 3 होता है, एक हमारे पास 1 2 3 होता है, एक हमारे पास 1 3 2 होता है ना। अगर आपको मैट्रिक्स लिखने का तरीका समझा रहा हूँ यहाँ पे है ना, तो यार ये आएगा 1 2 मतलब 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। बेटा एक परमुटेशन मैट्रिक्स ये होगी है ना। एक और 3 क्रॉस 3 की हमारे पास क्या हो सकती है, दैट इज 0 0 1 एंड 0 1 0 एंड 1 0 0। बेटा एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाती है हमारे पास 0 यहाँ पे आएगा 1 0 0 एंड 0 0 1 एंड 0 1 0। बेटा एक मैट्रिक्स ये हो जाएगी। अगर हम बात करें आगे है ना, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक और हमारे पास ये मैट्रिक्स हो सकती है ना, 0 1 0 दैन 0 0 1 दैन 1 0 0। बेटा एक मैट्रिक्स ये हो सकती है। दूसरी मैट्रिक्स हो सकती है 0 0 1 है ना, 0 और ये आएगा आई थिंक 0 एंड 1 0 एंड ये आएगा यहाँ पे आई थिंक ये हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे है ना, ये वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे है ना। तो ये हमारे पास ये 1 आ जाएगा है ना, 1 0 0 है ना। तो सुनिए ये टोटल हमारे पास ऐसी 6 मैट्रिक्स बनती है 0 और 1 के एंट्री के साथ है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ध्यान दीजिएगा, अगर उसको मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाए, या फिर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर आ जाए, सच मैट्रिक्स इज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है ना, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी और ऑर्थोगोनल एक टाइप की होती है। अगर कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स है इसके अंदर सभी एंट्री रियल है तो वो एक्चुअली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। क्लियर है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब के आइगन वैल्यूज को भी मैं नेक्स्ट जो अगली क्लास होने वाली है कल, उसके अंदर मैं इन सभी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू को डिस्कस करूंगा कि जितने भी हमारे पास सिमेट्रिक, स्क्यूसिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल, आइडम्पोटेंट, निलपोटेंट, जितने इन सब की आइगन वैल्यूज क्या होती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सुनिए मैंने बता दिया ये इसका एग्जांपल है। सुना आप इस एग्जांपल से आप इजीली देख सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। सुन लाइक जरूर कर दीजिएगा। सुन बात करते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेट विद आइडम्पोटेंट देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें है ना तो सुन यहाँ पे खुद ए के बराबर आ जाए है ना, तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स किस टाइप की हो सकती है, सुन ये भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ना, ये भी एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। इसमें ये भी एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है ना, इसमें ये भी एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है ना, इसमें ये भी हमारे पास एक, तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बहुत सारी हो सकती है ना। बस कंडीशन ये है कि भैया ए स्क्वायर बराबर ए होना चाहिए, मतलब उसको स्क्वायर करने पर ए आना चाहिए। तो सुन यहाँ पे आइडम्पोटेंट सिर्फ एक ही ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कि नॉन सिंगुलर होती है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सुन एक मैट्रिक्स होती है जो कि आइडम्पोटेंट होती है, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है और जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है ना। बाकी सबका डिटरमिनेंट, बेटा ये भी हमारे पास का डिटरमिनेंट जीरो होगा, ये भी इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, बेटा ये इसका भी डिटरमिनेंट जीरो होगा, इसका भी डिटरमिनेंट। तो जितने भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है सबका डिटरमिनेंट जीरो होता है। सिर्फ एक मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है ना। टेलीग्राम पे नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा है ना। तो सुन अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है तो यहाँ पे या तो उसका या तो नल मैट्रिक्स होगी या आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, या फिर जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ जाए या खुद का इनवर्स हो। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी जिसका खुद का इनवर्स है तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। राइट, तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे इसके एग्जांपल ये होते हैं 0 0 1 1 0 0, आई थिंक ये आएगा हमारे पास यहाँ पे। सुनिए हमारे पास यहाँ पे आएगा, ध्यान दीजिएगा 1 0 0। बेटा ये हमारे पास होता है, कुछ ऐसे एग्जांपल भी होते हैं 0 0 a 0 1 0 1 अपॉन a 0 0। राइट, सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। सुनिए हमारे पास क्या होता है, हाँ नहीं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, हाँ जी। इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है और अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो स्क्वायर करने पर ये आइडेंटिटी आ जाएगा या फिर खुद का यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स होता है। सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इसमें इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स अगर बात करी जाए तो हमारे पास ट्रिवियल एग्जाम्पल ये होते हैं बेटा आई स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो आई इज इक्वल टू या तो आइडेंटिटी या आई इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होता है। क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। प्लीज़ करिए, कैसे करेंगे है ना, हाँ जी। तो एक बार थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ।
चलो जी आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, सुन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सुन, अगला हमारे पास यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है दैट इज नोन एज ए नील पोटेंट मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी कुछ पावर करने पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, ठीक है, और उसकी कुछ पावर करे, मान लीजिए हमने k पावर करी और वो नल मैट्रिक्स दे दे, सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए नील पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है ना, जैसे 0 1 0 0 0 1 0 0 0। बेटा जैसे आप इसको a क्यूब करोगे ना, a क्यूब करोगे, जैसे मैं आपको आपस में इसको a स्क्वायर करूंगा ना, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ a स्क्वायर है ना, तो मैंने क्या करा, इसको खुद से मल्टीप्लाई किया, राइट, है ना, इसको खुद से मल्टीप्लाई किया, राइट, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी 0 0 0 0 0 0 0, है ना। बेटा फिर a क्यूब की बात करेंगे तो ये आएगा a इंटू ए स्क्वायर। बेटा जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस टाइप की मैट्रिक्स हो जाती है। तो ये हमारे पास कहलाती है नील पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें नील पोटेंट मैट्रिक्स का जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है, वो उसका इंडेक्स कहलाता है। तो इसका जो इंडेक्स आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, m आ जाएगा। क्लियर है। तो m यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इस नील पोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स होता है ना। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर a पावर k इज इक्वल टू 0 इज नॉन एज ए इंडेक्स ऑफ द नील पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। पर सुन, जैसे ही हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था, बेटा इधर देखिए आप 0 1 0 0 0 1, है ना, एंड 0 0 0। सुन, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने देखा यहाँ पे कि a स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर आ रही थी, प्लीज फोकस करिएगा, है ना। सुन, ये हमारे पास इसकी वैल्यू, अगर मैं बात करूँ a क्यूब, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना। तो इसका जो इंडेक्स होगा, सुन, इसका जो इंडेक्स होगा वो हमारे पास क्या होता है, सुन 3 होता है ना। इसका जो इंडेक्स होगा वो 3 होगा। तो सुन, इससे जितनी भी हाईएस्ट पावर आएगी वो सब की सब क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। ठीक है, थैंक यू दीपक। तो सुन, यहाँ पे अगर बात करें a पावर 4, है ना, तो ये बेटा ये भी हमारे पास 0 आएगा, a पावर 5 बेटा ये भी 0 आएगा ना। तो जितनी इंडेक्स होती है उसकी जितनी भी बड़ी पावर होती है सबकी वैल्यू 0 आती है, और उससे कम पे 0 नहीं आती, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये a to 0 नहीं आ रहा। सो दिस इज नॉन एज ए इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है a स्क्वायर a क्यूब, तो इसको हम बहुत इजीली यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। सुन, आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होते हैं, सुन ध्यान दीजिएगा। ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होते हैं, सुन, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो उसको हम ब्लॉक में इस तरह से यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं ना। मतलब मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स के अंदर तोड़ना इज नॉन एज ए ब्लॉक मैट्रिक्स, है ना। जैसे 1 0 0 1 1 0 0, है ना। तो ये जो हमारे पास होता है, ये a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है, ये c मैट्रिक्स है, ये d मैट्रिक्स, और इसकी कंबाइंड मैट्रिक्स ये हो जाती है ना। तो मैट्रिक्स को अलग अलग सब मैट्रिक्स के अंदर तोड़ना इज नॉन एज ए ब्लॉक मैट्रिक्स, राइट। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स है ना, बेटा ये देखिए आप, इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स, तो बेटा ये a मैट्रिक्स, ये b मैट्रिक्स, राइट, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या सुन, ये 0 0 मैट्रिक्स आ रही है ना। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स कहलाती है ना। अल्टीमेटली यहाँ पे इस तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि भैया ये हमारे पास 0 आ रहा है, ये हमारे पास 0, और बाकी ये सभी नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रही। तो इस टाइप की अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आती है तो इस टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मैं आपके सामने और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, मान लीजिए, सॉरी सुन, हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ही आ रही है 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 5, है ना। बेटा ये भी हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स, ये दोनों नॉन जीरो है, बाकी सब 0 आ रहा है। तो सच मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉन एज ए ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। सुनो, इसको ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे हमारे पास कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ यहाँ पे 2 आ गया, है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सुन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास जैसे 3 आ गया, राइट, ऐसा कुछ आ गया। तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे ये भी नॉन जीरो हो गया, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, या ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सुन, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। अगर बाई चांस यहाँ पे 0 है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा, ये भी 0, ये भी 0, है ना, पर ये नॉन जीरो हो जाए, मान लीजिए ये नॉन जीरो हो गया, तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा ब्लॉक लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा ना, ब्लॉक लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। हाँ जी, पीडीएफ भी मिल जाएगा बेटा, है ना, पढ़ तो ले, पहले फोकस तो कर ले, है ना। पीडीएफ के चक्कर में पढ़ रहा है भाई तू, ध्यान तो ले ले। ये है, ये है, ये है। तो सुनिए, हमारे पास क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स होती है, जहाँ पर ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है। इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन ध्यान दीजिएगा, लो ट्रायंगल। इसमें एक और कंसेप्ट होता है दैट इज नोन एज ए कंपेनियन मैट्रिक्स। सुन, कंपेनियन मैट्रिक्स बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। जब भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है इस टाइप की हो, ध्यान, जैसे मैं 4x4 का एग्जांपल लेता हूँ, है ना, तो बेटा ये आएगा 0 0 0 1 0 0 0 1 0। मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रखा है इस पर, -2 3 -1 एंड 5, है ना।
सच मैट्रिक्स इज नॉन एज एन कंपेनियन मैट्रिक्स। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है कंपेनियन होती है ना, इस कंपेनियन मैट्रिक्स से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, इससे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, इससे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल से मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो कंपेनियन मैट्रिक्स बहुत कुछ काम में आता है ना। ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, इसमें इधर देखिए, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर आपको इसकी कंपेनियन इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल है तो क्या आएगा बेटा, x पावर 4, फिर ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो 2x³, फिर ये 3 है तो ये माइनस आ जाएगा माइनस का 3x², फिर ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा बेटा x, फिर ये 5 है तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल होती है। क्लियर है? तो ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारे पास इस टाइप की पॉलीनॉमियल दे रखी, मान लीजिए आपको ये पॉलीनॉमियल दे रखी, आपसे पूछे कि भैया इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, जिससे मैं आपके सामने बोलता हूँ कि ये हमारे पास एक पॉलीनॉमियल है, इससे मैट्रिक्स पूछे तो क्या करेंगे बेटा, 4x4 की मैट्रिक्स आ रही। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 0 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा बेटा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, है ना। फिर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा, ये सॉरी यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये -2 तो ये 2 आ जाएगा, है ना बेटा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, फिर हम यहाँ रखेंगे तो ये इसका कोफिशिएंट -1 है तो प्लस आ जाएगा ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। इसमें ये माइनस है तो यार ये भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। बेटा ये भी हमारे पास नेगेटिव है तो ये प्लस आएगा। तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं। थैंक यू। सुन, परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होती है? परमुटेशन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम का सम 1 हो और जिसकी एंट्री सिर्फ 0 और 1 हो। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 0 और 1 आ रहा हो और उसकी रो और कॉलम का सम 1 आता है, और वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होती है। मैंने आपके सामने एग्जांपल भी लिया था। तो सच मैट्रिक्स, जैसे ये हमारे पास क्या हो रहा है, परमुटेशन मैट्रिक्स है। दिस इज आल्सो नोन एज एन परमुटेशन मैट्रिक्स, राइट। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पास ये आएगा, है ना, ये ले लूँ मैं 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0। तो सुन, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सुन परमुटेशन मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं इसको। ओके, इससे बहुत कुछ निकाला जा सकता है। इससे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली जा सकती है, आइगन वैल्यूज निकाली जा सकती है, डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, ट्रेस निकाला जा सकता है, बहुत कुछ निकाल सकता है ना। तो ये भी बहुत काम की चीज़, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आज खाली मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन, अगर हमारे पास कोई भी n×n की मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास n×n की मैट्रिक्स है तो इसकी नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स कितनी होती है, तो n फैक्टोरियल होती है। The permutation sigma Sn corresponding to the permutation matrix, this is identity matrix। and ये इसमें permutation होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि इस टाइप, मतलब 1, ये आपसे बोला जाए कि 1 3 2 ये दे रखा है ना। मान लीजिए हमारे पास एक परमुटेशन है, राइट। तो इससे मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करें। इसका मतलब एग्जैक्टली पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। 1 2 3, बेटा 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, एंड 2 1 पे जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये होता है। अगर आपको इससे मैट्रिक्स बनानी है तो कैसे बनाते हैं बेटा मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। इससे मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं बेटा, 1 3 पे जा रहा है तो 1 3 पे जा रहा है तो यहाँ पे 1 3 नंबर वाला जो एलिमेंट है वो 1 हो जाएगा। बेटा ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1 नंबर का एलिमेंट है बेटा, ये 2 1 हो जाएगा। ये 3 2 नंबर का एलिमेंट है बेटा, ये हो जाएगा। बाकी सब देखो, इसका रो कॉलम सबका सम बना रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक परमुटेशन मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इस परमुटेशन का ऑर्डर देखें तो बेटा ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब ये होता है कि a³ बराबर आइडेंटिटी आएगा, मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। एक प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई करती है कि a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं ना। मैंने बताने की कोशिश करी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द परमुटेशन मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द, हाँ ठीक है, ये तो मैंने बताई दी आपको, है ना। परमुटेशन मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, ठीक है, मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इन कुछ क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इन क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। सो इन क्वेश्चन दे रखा है कि द नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 हुज एंट्रीज इज 0 1। अगर एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री 0 1 है और 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसकी नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कितनी होगी। सो यू हैव 1 मिनट, देखते हैं आंसर आ रहा है। ये मैं बता चुका हूँ। देखो अल्टीमेटली कंसेप्ट बता रहा हूँ, साथ में छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूँ उसके, ताकि आपको रिवीजन हो यहाँ पे। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड लाइक जरूर कर दो प्लीज, है ना। हाँ जी, थैंक यू। करे जी, हाँ जी, करे जी, करे जी, करे प्लीज।
हाँ जी ओके तो सुनिए यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो 5 फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पे आएगा, या फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 भी होती है, तो मुझे लगता है वेरी इजी क्वेश्चन है ना। इसमें अगर 0 और 1 ये हमारे पास 5 यार इसमें ये हमारे पास 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है ना, तो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स हमारे पास कितनी बनेगी 0 और 1 एंट्री के साथ, बट अब 5 फैक्टोरियल बनती है और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। सो दैट्स व्हाई बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी व्हेन द अल्फा इज, आपसे बोला जा रहा है कि ये मैट्रिक्स कब यूनिटरी होगी, अल्फा की किस वैल्यू के लिए यूनिटरी होगी। सो ट्राई दिस क्वेश्चन है ना, करिए प्लीज, यू हैव 1 और 2 मिनट, प्लीज डू फास्ट, ध्यान दीजिएगा, करिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू अंशु जी, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे, आप पेशेंस रखिए। हाँ जी सुनिए वाला क्वेश्चन करिए प्लीज, आपसे बोला जा रहा है कि किस अल्फा की किस वैल्यू के लिए यूनिटरी होगा ये, करिए जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा दिस इज द यूनिटरी। हाँ जी गुड, देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले वैल्यू पुट करके देख लो, अगर आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा है ना। जैसे मैं बात करता हूँ, सुन n की जगह 0 रख के, मतलब π/2 रख के देखो यहाँ पे है ना, m की वैल्यू π/2 रखो तो cos π/2 हमारे पास 0 होता है, sin π/2 1 होता है, बेटा ये आयोटा हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आएगा, सुन आयोटा, आई थिंक ये 0 ही आ जाएगा ना। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं है ना, पहले बात तो कॉन्जुगेट लेंगे, तो बेटा कॉन्जुगेट आएगा 0 1 माइनस आयोटा एंड 0 आ जाएगा, फिर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, बेटा कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आता है ना, इसको हम ये बोलेंगे तो, या इसको एम थीटा भी बोलते हैं, तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या जाएगी, सुन 0 माइनस आयोटा एंड 1 0 आ जाएगा। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एम थीटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बेटर है कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू रख के देख लो है ना, तो उससे काम हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, राइट। बेटा इसको से मल्टीप्लाई करो, जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये हमारे पास 1 आ रहा है, बेटा ये 0 आ रहा है, बेटा इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये माइनस आयोटा इसको तो 1 आ जाएगा, तो इसमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा, मतलब ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम करेंगे है ना। सनी जी मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर चीज़ में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आप बार बार एक ही चीज़ मुझसे बुलवाओगे तो उससे क्या होने वाला है, मैंने आपको सब वॉइस मैसेज के थ्रू चीज़ें बता रहा हूँ, आप एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर आप वापस ऐसा कमेंट करते हो ना कि सर हम क्या करें, तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समय का प्रतीक्षा करिए, सब अच्छा होगा है ना, ठीक है ठीक है। सुनिए देखिए आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपसे बोला जा रहा है कि अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इस दुनिया में इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो हम जानते हैं सुन, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो हम जानते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर बी ऑर्थोगोनल है तो सुन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आपसे पूछा रहा है कि क्या ए प्लस बी ऑर्थोगोनल होगा, एक बार ट्राई करो, वैसे तो आप लोग ट्राई करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है ना। चलो मैं बताता हूँ है ना, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। करे जी, सुनिए अब बात करना चाहता हूं, जैसे a प्लस बी ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा, तो सुन a प्लस बी एंड a प्लस बी का ट्रांसपोज है ना, बेटा ये हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, अगर ये आइडेंटिटी आ जाएगा तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं यार भैया आएगा कि नहीं आएगा है ना, ए बी एंड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा है ना। बेटा देखते हैं ये आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बेटा हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी, मतलब इसकी वैल्यू आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी है ना, तो बेटा ये आई आ जाएगा है ना, प्लस ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस ये आई आ जाएगा इज इक्वल टू आई, बेटा आई से आई कैंसिल, तो हमारे पास आएगा आई प्लस ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, मतलब ये अगर 0 होगा तभी ये हमारे पास ऑर्थोगोनल होगा, विच इज नॉट राइट, दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें अगर ए बी ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो ए बी का अगर हम ट्रांसपोज मतलब ए बी एंड ए बी ट्रांसपोज लें है ना, तो बेटा ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, करके देखते हैं यार ए बी, और बेटा इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है ना। हम जानते हैं बेटा बी ट्रांसपोज जो होता है वो हमारे पास आइडेंटिटी होता है, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा ए ट्रांसपोज, बेटा हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू ए ट्रांसपोज हो जाएगी और ये आइडेंटिटी आ जाएगा, यार ये करेक्ट आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, अगर हमारे पास कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ए हमारे पास ऑर्थोगोनल है तो सुन के ए ऑर्थोगोनल होगा इफ
क्यों? अगर ये आपके मान के ऑर्थोगोनल कब होगा? जब के ए और के ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए बेटा? आइडेंटिटी, राइट। तो ये आएगा के स्क्वायर ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बेटा यहाँ पे के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास किसके बराबर होगी? सुन, 1 के बराबर होगी। तो के इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस 1। मतलब के की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी तभी होगा। यहाँ पे ये 2a दे रखा, सो विच इज नॉट करेक्ट। इसमें अगर b हमारे पास ऑर्थोगोनल है तो क्या b स्क्वायर ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे तरीका क्या है, हम जानते हैं कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे रखा है। अब हमें ये देखना है कि बी स्क्वायर हमारे पास होगा तो बेटा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का ट्रांसपोज हम देखते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देता हूं मैं, और ये मैं अंदर ले लेता हूं, बी ट्रांसपोज का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा हम जानते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं बी ट्रांसपोज का होल स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर और ये हमारे पास आई आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास ऑर्थोगोनल हो जाएगा। सो सुन ए एंड डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी, एक मैट्रिक्स है जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है, ये भी सेटिस्फाई करती है। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? करिए प्लीज, सुनिए वाला करिए। भाई क्या चाहता क्या तू, ये बता यार। कुलदीप क्या चाहता बेटा, ये बता। अभी इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, पर मैं पढ़ाने फोकस कर रहा हूं। तू चाहता क्या है बता दे बेटा, तू चाहता क्या है बता दे। करे प्लीज। ओके इधर देखिए, सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, इधर देखिए आप लोग, इसमें देखिए आप, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जो सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ध्यान दीजिएगा। तो एक ही मैट्रिक्स ऐसी होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और इसकी सिमेट्रिक भी होती है, दैट इज नॉन एज अ नल मैट्रिक्स, है ना। बेटा जो नल मैट्रिक्स होती है ना, जो भी अगर हम बात करें 2x2 का, तो बेटा ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है, ये भी करती है ना। तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें अगर ए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? करे प्लीज। ट्राई करिए। करिए जी। थैंक यू जी। अमित जी बिल्कुल मेहनत करते रहिए, सब होगा। चलिए जी, देखिए सुनिए यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास ये बोल रहा कि अगर ए हमारे पास स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज है, तो सुन इसकी जो इवन पावर होती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है ना। बेटा मैंने बोला था कि अगर ए एन है ना, ये हमारे पास इसकी वैल्यू अगर हमारे पास लाइक माइनस ए आएगा, राइट। एक्चुअली हमारे पास माइनस ए पावर एन आ जाए, या ऐसा कर लीजिए, या फिर ऐसा कर लो कि ए पावर एन है और अगर यहाँ पे ए जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? ए इज सिमेट्रिक इफ n इज इवन, है ना, ऐसा होता है। एंड a इज स्क्यूसिमेट्रिक, है ना, इफ n इज ओड, है ना। तो बेटा यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो अगर हम बात करें इवन जो है ये तो सिमेट्रिक हो जाएगा, बेटा ये गलत हो जाएगा, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, बेटा ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ना। सो ए एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं जी, कैसे करेंगे? सुनिए वाला क्वेश्चन करिए। इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी इज इक्वल टू बी है, देन वी कैन कंक्लूड। ये बोला जा रहा है कि अगर ए और बी हमारे पास दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है और दोनों आपस में कम्यूट कर रही है, तो इन दोनों में से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? करिए प्लीज। करिए जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सुन कैसे करेंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स कम्यूट करती है ना,
ठीक है। ए और बी अगर मैट्रिक्स कम्यूट करती है तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कम्यूट करेगा तो यहाँ पे दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हो या दोनों ही मतलब एक डायगोनल और एक स्केलर हो, तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया 2 0 0 3, मैंने ये एग्जांपल लिया, और दूसरी बी एंड ए बी इज एनी मैट्रिक्स, मान लीजिए मैंने लिया 1 2 5 सॉरी मैंने लिया 1 2 3 1 ले लिया, ठीक है, ये मैंने लिया, और दूसरी बात वैल्यू 1 2 3 1 ले लिया मैंने, है ना। आई थिंक ये 4 कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और ये ले लिया 2 0 0 3 ले लिया। बेटा इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आ रही है ना। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आई थिंक ये आएगा 2, ये आएगा 4, है ना। इसकी वैल्यू निकालते तो सुन ये आएगा 9, ये आएगा हमारे पास 12, है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ बेटा तो ये हमारे पास क्या आएगा, सुन 2, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आई थिंक ये 6 आ रहा, इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रहा 6, इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 12। बेटा ये बराबर नहीं आ रहा, नॉट इक्वल, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ये बोला कि दोनों ही ऑर्थोगोनल, दोनों ही हमारे पास डायगोनल हो जाए। बेटा एग्जांपल ले लो यार, 2 0 0 3 ले लो, है ना, ये ले लो, और दूसरी मैं ले लेता हूँ 4 0 0 5, ये ले लेते हैं, चेक करते क्या होता है ना। बेटा इसको करेंगे, ये आएगा हमारे पास 8, ये आएगा 0, इसमें ये करेंगे तो 0, और ये आएगा हमारे पास 15, चेक कर लेते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा आएगा 4 0 0 5, एंड दूसरी ले ली 2 0 0 3 ले ली। बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, इसको इससे करेंगे तो 8, इसको इससे करेंगे तो 0, इससे करेंगे 0, और ये हमारे पास कितना आ रहा, 15, है ना। ठीक है, तो सुन यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन करेक्ट आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे ए स्केलर बी, तो यार ये भी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, जो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, करे जी, है ना। एमएससी फाइनल का पेपर अगर आप नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप वो देखिए कि नेट के सिलेबस में है कि नहीं है वो, है ना। जैसे स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स अगर नेट के सिलेबस में आ रहा तो वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, है ना। नमस्कार जी, गॉड ब्लेस यू नीलेश जी। आपको देखना है कि जो भी जैसे नेट और गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए। पता पड़ा जो नेट और गेट के सिलेबस में नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपके एमएससी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक ऑप्शनल पेपर मिल रहा है, तो फिर मत लो, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके आगे काम आने वाला नहीं है। अगर आप पीएचडी करना चाहते तो ठीक है, बाकी काम आने वाला नहीं है, राइट। हाँ जी, चले जी। डायगोनल एलिमेंट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा रियल होता है ना। सो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। बेटा हमेशा क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, करे जी। हाँ जी, जी करे जी। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है उसके डायगोनल एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, करे प्लीज। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। बिल्कुल सत्यम जी करेंगे यार, शांति रखो भाई, सब होगा जी, ठीक है। हाँ जी, इसमें जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा प्योरली इमेजिनरी और जीरो होता है ना। सो बी ऑप्शन हमेशा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मैट्रिक्स दिस इज, इसमें ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी, देखते ही बताना आपको, है ना, 1 मिनट आपके पास, ठीक है ना। इसमें 0 आयोटा एंड माइनस आयोटा 0 इज हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करे प्लीज। सत्यम मैंने आपकी बात सुन ली बेटा, है ना, ठीक है, समझ में आ गई मेरे को। हाँ जी, करे प्लीज, थैंक यू जी। थैंक यू साई जी, गॉड ब्लेस यू बेटा। सुनिए जो मैट्रिक्स है ये कैसी होगी, हर्मिशियन होगी, स्क्यू हर्मिशियन होगी, क्या होगी, है ना। तो मैंने आपको बोला था, सुनिए यहाँ पे एक तो पहली बात तो ये हो रहा है कि इसकी जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो रहा है। दूसरा अगर हम यहाँ पे मैंने बोला कि ये इसका कॉन्जुगेट आ रहा है ना, आयोटा का माइनस आयोटा आ रहा है ना, तो सुन ये हमारे पास हर्मिशियन होगा। सुन स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, 5 प्लस आयोटा एंड माइनस 5 प्लस आयोटा 0, है ना, ये हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन होता है ना। बट रियल का माइनस होता है ना, इमेजिनरी तो सेम आता है यहाँ पे, है ना, स्क्यू हर्मिशियन में, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता, है ना भैया, स्क्यू सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता ये, है ना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रियल एंट्रीज आनी चाहिए, राइट, है ना। सो दैट्स व्हाई नॉट करेक्ट। सुन आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। सुन ये हमारे पास दे रखा है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ये एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, करे प्लीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, है ना।
आकाश जी बहुत जल्दी रिजॉल्व करेंगे हम लोग चीज़ों को। हाँ जी, थोड़ा सा परेशान मैं भी हो रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका कोर्स कराना है, बट लेट्स सी क्या होता है। करें प्लीज़। हाँ जी, अभी नहीं, मैं 9 PM की बताता हूँ मुझे क्या कर रहा है। इसमें यहाँ पे देखिए आप a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अगर आप जानते हैं इसमें जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो बेटा ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, याद है 2a इज इक्वल टू -4। और बेटा यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपस में बराबर होंगे ना, जैसे ये बराबर है तो b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3। तो a की वैल्यू -4/2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास -2 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो सुनिए आएगा -2 + 3, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बुक मेरी कॉम्बैट सीरीज़ बुक आप ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी से बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरी कॉम्बैट सीरीज़ की बुक ले लीजिए, वो काफ़ी हेल्पफुल है। प्लस आप मेरा जो ऐप है मैथ्स केयर ऐप, आप सभी से एक अनुरोध है कि आप मेरा जो मैथ्स केयर ऐप है उसको डाउनलोड करके रखिए, आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। तो मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे जुड़िए, आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू।